धन व सांसारिक सफलता के ग्रह शुक्र जून 2022 में अपनी राशि वृष में जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या अच्छा प्रभाव पड़ेगा और किस उपाय से हम इसकी शुभता में और वृद्धि कर सकते हैं। तो कृपया वीडियो अंत तक देखते रहिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। साहित्य, संगीत, सभ्यता, सुंदरता, सुख, शांति, धन, ऐश्वर्य, विवाह, वाहन व यौवन के ग्रह शुक्र अपनी राशि वृष में जा रहे हैं जून 2022 में। इसका आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो को मैंने कुछ हिस्से में बांट दिया है। सबसे पहले देखेंगे शुक्र का राशि परिवर्तन कब हो रहा है और कब तक रहेगा। फिर देखेंगे शुक्र का यह राशि परिवर्तन क्या अच्छा व बुरा प्रभाव भी डाल सकता है। फिर देखेंगे कि इसका उपाय क्या करें और तब सभी राशियों का अलग अलग राशि फल मैं बता दूंगा। तो अगर आप यह विस्तार में समझना चाहते हैं कि शुक्र इस राशि में क्या अच्छा दे सकते हैं और क्या समस्याएं दे सकते हैं और क्या उपाय करना चाहिए, तो वीडियो को शुरू में आप अभी देखना जारी रख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ अपना राशिफल सुनना है, उपाय नहीं जानने हैं, विस्तार से चर्चा नहीं सुननी है, तो आप वीडियो को कुछ मिनट आगे बढ़ाकर सिर्फ अपना राशिफल सुन सकते हैं। विस्तार में जानने के लिए और उपाय भी सुनने के लिए आप अभी सुनना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यह जानते हैं कि शुक्र है क्या। शुक्र को भोर का तारा कहा गया, यानी चमक के मामले में यह सबसे चमकीला ग्रह है। संसार में जो चमकते हैं यानी जिनकी कीर्ति अमर होती है, उनका कारक शुक्र होता है। शुक्र का रंग सफ़ेद होता है, चंद्रमा की तरह। इसी कारण यह हमारे मन की स्वच्छता को दिखाते हैं। तो यह जानते हैं कि शुक्र के इस राशि परिवर्तन का किन पर प्रभाव पड़ेगा। देखिए, वैसे तो सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जिनकी भी शुक्र की दशा चल रही है उन लोगों पर इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा, चाहे महादशा या अंतरदशा। यह शुक्र वृष राशि में आ रहे हैं। तो वृष राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। तो जिन लोगों का भी जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है, यानी जन्म के समय में चंद्रमा या लग्न इन नक्षत्रों में थे, या किसी भी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो इन नक्षत्रों में है, उन पर भी इस राशि परिवर्तन का बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। जो लोग भी शुक्र से जुड़ा हुआ काम करते हैं उनके लिए बड़ी अच्छी सूचना है। शुक्र से जुड़े काम कौन से होते हैं? कपड़े का काम, ट्रांसपोर्ट का काम, ग्लैमर इंडस्ट्री का काम, पर्सनल जितने भी एडवाइज़र्स होते हैं, इंटरलोक्यूटर्स होते हैं, जो लोग भी ऐसा काम करते हैं जिनमें पब्लिक कॉन्टैक्ट शामिल हो, वह सब शुक्र के काम माने जाते हैं। व्यापारी वर्ग शुक्र के अधिकार में ही आते हैं। तो जितने लोग बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए शुक्र का अपनी राशि में जाना हमेशा अच्छी बात होती है। अब जानते हैं कि शुक्र का राशि परिवर्तन कब हो रहा है। 18 जून 2022 को शुक्र वृष राशि में जाएंगे और 13 जुलाई 2022 तक यहीं पर रहेंगे। तो अच्छा क्या होगा, पहले समझेंगे अच्छा क्या होगा, फिर समझेंगे कि क्या समस्याएं भी कुछ शुक्र देते हैं वृष राशि में, फिर देखेंगे उपाय क्या है और तब अलग अलग राशियों का राशिफल। तो शुरुआत करते हैं कि अच्छा क्या होगा। देखिए, सबसे पहली बात कि शुक्र अपनी राशि में जा रहे हैं। तो महर्षि पराशर और ज्योतिष के सारे विद्वान महर्षि यही कहते हैं कि कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में जाए तो वह स्वराशि में गया हुआ ग्रह अच्छे परिणाम देता है। कौन से अच्छे परिणाम? वह ग्रह जो जो चीज़ें दे सकता है वह सारी चीज़ें संपूर्ण मात्रा में देने लगता है, यानी 100% पॉजिटिव हो जाता है। शुक्र जब अपनी राशि में जाते हैं या उच्च राशि में, तो कुन राशि वाले लोगों के लिए, कुछ राशियों के लिए मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनाते हैं। अब यह राजयोग क्या करता है, इस पर मैंने एक विस्तार से वीडियो बनाया है जिसका स्क्रीनशॉट अभी आप देख रहे होंगे। इस वीडियो के अंत में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। काल पुरुष कुंडली की दूसरी राशि यानी दूसरा भाव वृष राशि ही होता है, जो शुक्र की राशि है। दूसरा भाव क्या दिखाता है? हमारा परिवार, समाज, जमा धन और वाणी। मुंह को दिखाता है, मुंह से हम बोलते भी हैं और मुंह से हम खाना भी खाते हैं। यानी हम अपने शरीर में क्या लेकर जाते हैं और शरीर से यानी मुंह से क्या बाहर निकालते हैं, यह शुक्र बताता है। तो अच्छा खाना खाएंगे तो हमारी
जो अल्टीमेट रिफाइनमेंट की धातु है जिसे हम शुक्र कहते हैं, जो संतान उत्पत्ति के लिए बनती है, वह भी शुद्ध होगी। और अच्छा बोलेंगे तो हमारा आचरण भी अच्छा रहेगा, समाज में हमारा नाम भी अच्छा रहेगा। यानी शुक्र हर तरह से हमारे इम्प्रेशन को दिखाता है, हमारी संतान को दिखाता है और हमारे आभा मंडल को भी दिखाता है। तो यहाँ वृष राशि अगर अच्छी है, यानी शुक्र वृष राशि में आ रहा है, तो इन चीज़ों में वृद्धि करेगा। संतान उत्पत्ति के लिए शुक्र का अपनी राशि में जाना बहुत अच्छी बात होती है। जिन लोगों की भी कुंडली में उनकी अपनी महादशा अंतरदशा चल रही होगी, उनको संतान का लाभ होगा। जिनकी दशा नहीं चल रही है, उनके लिए भी हम ऐसा कह सकते हैं कि उन्हें परिवार का सुख मिलेगा। यानी संतान, पत्नी, परिवार, धन, इन चीज़ों का सुख तो शुक्र देगा जब अपनी राशि में जाएगा। देखिए, यह वृष राशि स्थिर राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि मानी जाती है। पृथ्वी हमारा भरण पोषण करती है। द अर्थ नॉरिशेज एंड सस्टेन्स लाइफ। तो यह सस्टेनमेंट की राशि है, यह नॉरिशमेंट की राशि है। इसलिए जब इस राशि में कोई भी अच्छा ग्रह जाता है, और शुक्र तो स्वयं इसका मालिक है, तो हमारा भरण पोषण करता है। धन की राशि है यह राशि। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या होती है कि पैसे कमाने के मौके बनते हैं और बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया, स्थिर राशि है, प्लानिंग की राशि है, लॉन्ग टर्म गोल सेट करने की राशि है। तो कोई भी व्यक्ति जो कोई नया काम, कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा समय है शुक्र का अपनी राशि में होना। मैटेरियलिज्म को बढ़ाती है, भौतिक सुख साधन को, भोग विलास को बढ़ाने वाली राशि है। अब देखिए, जिन लोगों का भी स्टार्टअप का काम है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। स्टार्टअप्स मूव कर सकते हैं। वैसे भी कहते हैं वेल बिगन इज़ हाफ डन। तो अभी यही वेल बिगन का समय है। जैसा मैंने बताया था, इसमें 3 नक्षत्र आते हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। इसी रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा उच्च के होते हैं। कहते हैं 27 नक्षत्र, चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं, जिसमें रोहिणी को चंद्रमा सबसे अधिक प्रेम करते थे और उसी नक्षत्र में जाकर उच्च होते हैं। वह नक्षत्र इसी राशि में आता है, इसलिए इस राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं। चंद्रमा और शुक्र मित्र भी हैं, तो यह धन के लिए सबसे अच्छा होता है। धन के लिए, मन की सुख शांति के लिए यहाँ अच्छा होता है। रोहिणी आरोहण वर्ड से बना है, यानी ऊपर की तरफ उठना। तो इस राशि के जो 3 नक्षत्र हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। कृतिका के स्वामी सूर्य, रोहिणी के चंद्रमा और मृगशिरा के मंगल। सूर्य, चंद्र, मंगल तीनों गति के ग्रह हैं। तो जिन लोगों का भी काम कुछ ऐसा है जो गति से संबंधित है, उनके लिए बहुत अच्छा है। जैसे कोई टूरिज्म में है, एविएशन में है, किसी तरह के पब्लिक कॉन्टैक्ट में है, सेल्स एंड मार्केटिंग में जो लोग काम करते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा है। सेल्स अपनी बढ़ा सकते हैं, उनके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी। तो चंद्रमा और शुक्र दोनों ही इस राशि में अच्छे प्रभाव देने वाले ग्रह माने जाते हैं। शुक्र की तो स्वयं की राशि है और चंद्रमा की उच्च की। किन्हीं लोगों की भी जिनका काम चंद्रमा और शुक्र से संबंधित है, उनके लिए सबसे अच्छा समय है। व्यापारी वर्ग के लिए बेहतरीन समय ज़रूर कहा जा सकता है। देखिए, रोहिणी भगवान कृष्ण का जन्म का नक्षत्र है, चंद्रमा का नक्षत्र है ना, इसीलिए भगवान कृष्ण को चंद्रवंशी कहते हैं। आगे भगवान कृष्ण का एक मंत्र बताऊंगा जो आपको उपाय के रूप में करना चाहिए। तो क्या सब कुछ अच्छा रहेगा? देखिए, एक बात तो है, शुक्र जिस भी राशि से, यानी जिस भी ग्रह से दूसरे और 12वें बैठते हैं, उनको बल देते हैं। तो अभी शुक्र जब इस राशि में जा रहे हैं, तो सूर्य मिथुन राशि में आ चुके हैं, यानी वृष से अगली राशि में, और राहु अभी मेष राशि में है। तो शुक्र, सूर्य और राहु दोनों को बल देंगे, यह एक अच्छी बात हो जाएगी। साथ में 2 जुलाई तक बुध और शुक्र एक साथ रहेंगे इस राशि में। लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, महालक्ष्मी योग भी इसे कहते हैं। धन के लिए बहुत बढ़िया बात है, सब बातें अच्छी हैं यहाँ पे। अब देखते हैं कि क्या समस्याएं आ सकती हैं। जैसा मैंने कहा था, शुक्र राहु और सूर्य के बीच में है, उन दोनों को तो बल दे रहे हैं, लेकिन स्वयं पाप कर्तरी योग में जा रहे हैं। कर्तरी मतलब कैंची। तो जैसे कैंची के बीच में अगर कोई वस्तु हो तो वह कट जाती है, इसी तरह 2 पाप ग्रहों के बीच में अगर कोई ग्रह गोचर में होता है या जन्म कुंडली में भी, तो उसकी शक्ति में कमी आ जाती है। तो यहाँ वीनस यानी शुक्र कॉम्प्रोमाइज़ तो ज़रूर हो रहे हैं, सूर्य और राहु उनको पाप कर्तरी योग में डाल रहे हैं। दूसरी समस्या क्या आ सकती है? यह स्थिर राशि है, यह स्थिर राशि है वृष राशि। तो इसमें होर्डिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, यानी जितना मिलता है सबको बटोर कर अपने ही पास रखते जाना, लोभ और लालच का बढ़ते जाना। पृथ्वी
संग्रह करती है। तो जब तक आप देना नहीं सीखेंगे तब तक आपके लिए यहाँ समस्या आती है। आपको अभी तो मिल जाएगा, बहुत अधिक मिल जाएगा, बाद में वह चीज़ें रुकेंगी नहीं। इसलिए जब भी धन कमाएं तो भोग के साथ दान भी करना ज़रूर सीखें, नहीं तो वह हिस्सा नाश तो ज़रूर होता है। तो दान करेंगे तो अपनी इच्छा से हम संतुष्टि भी आपको मिलेगी, नाश होगा तो वही धन जाएगा जो आप दान में देने वाले थे, लेकिन अब आपको कष्ट देकर जाएगा। इसलिए शुक्र जब अच्छी राशियों में आए तो व्यक्ति को दान धर्म ज़रूर करना चाहिए, इससे उसकी तरक्की भी होती है। अब और क्या समस्या आ सकती है? देखिए, शुक्र जो होते हैं वह हमारे शरीर की वही धातु हैं जिससे संतान की उत्पत्ति होती है। तो अगर शुक्र अभी पाप कर्तरी योग में है तो रिप्रोडक्शन सिस्टम के, यूरिनरी सिस्टम के बहुत सारे लोगों को इश्यूज आ सकते हैं, जिनकी कुंडली में उनकी 8वां भाव और शुक्र या चंद्रमा तकलीफ में हैं। आप अपनी जन्म कुंडली का स्वयं भी विचार कर लीजिए। तले भुने खाने से दूर रहिए किसी भी तरह से। और जैसा मैंने कहा, ओवरवर्क, क्योंकि पृथ्वी तत्व की राशि है ना, होर्डिंग की, जमा करते जाना अपने पास। तो इसीलिए वृष राशि का जो सिंबल है यानी सूचक चिन्ह है वह बैल है। कोल्हू का बैल मत बनिए, नहीं तो ओवरवर्क की वजह से होने वाली समस्याएं आपको तकलीफ में डाल सकती हैं। तो ज़्यादा परेशानियां नहीं आएंगी, अधिक परेशानियों का तो यह नहीं है, यह तो अच्छा ही ग्रह होने वाला है गोचर। फिर भी कुछ समस्याएं जो आ सकती थी मैंने आपको उनकी तरफ इशारा कर दिया और आगाह कर दिया। अब क्या उपाय करें? उपाय मैं बता देता हूँ, फिर राशिफल पर चलेंगे। उपाय, सबसे अच्छा उपाय, जब तक शुक्र इस राशि में है, इनकी शक्ति को और बढ़ाने के लिए आपको गाय के कच्चे दूध से स्नान करना चाहिए। गाय का थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिए, आधा कप दूध, उसको पानी में मिला दीजिए और उससे नहा लीजिए। सर्प से अगर नहीं डालना चाहते हैं तो 2-4 बूंदे छींटे मार दीजिए सर पे और बाकी शरीर से नहाकर उसके बाद चाहे तो आप अपना नॉर्मल पानी से नहा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यह उपाय शुक्र को भी मजबूत करता है। शुक्र जब बिगड़ता है तो स्किन के डिजीज़ देता है, और स्पेशली स्त्रियों को मासिक धर्म की समस्याएं शुक्र के बिगड़ने से ही आती हैं, शुक्र और चंद्रमा की वजह से। तो अभी चूंकि शुक्र पाप कर्तरी में है तो जिन भी माताओं बहनों को गायनी की प्रॉब्लम है उनको सावधान रहना चाहिए, स्किन की प्रॉब्लम से सावधान रहना चाहिए। वह यह उपाय कर सकती हैं, उन्हें इसका फ़ायदा ज़रूर मिल जाएगा। साथ ही जैसा मैंने कहा था, कृष्ण भगवान इसके स्वामी बनते हैं। कृष्ण तो खैर सबके स्वामी हैं, सभी ग्रह नक्षत्र सारी सृष्टि के, लेकिन जब हम ज्योतिष के हिसाब से बात करते हैं तो हर ग्रह और राशि के देवता अलग अलग होते हैं, प्रत्याधि देवता और अधिदेवता। इस राशि के प्रत्याधि देवता भगवान श्री कृष्ण हैं। तो श्री कृष्ण का एक मंत्र बताता हूँ, आप करें। स्क्रीन पर भी अभी आप लिखा हुआ देख सकते हैं, ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। यह कृष्ण का बहुत अच्छा मंत्र है, तुरंत शांति देता है और भगवान को भी आकर्षित करता है। कृष्ण को यह मंत्र बहुत अधिक प्रिय है, गोपियों की याद दिलाता है। तो यह मंत्र बड़ा अनुभव किया हुआ मंत्र है, बहुत सिद्ध मंत्र है ये। आप चाहें तो कर सकते हैं, जैसे भी मन करे, बैठकर माला लेकर कीजिए, बिना माला के, जिस तरह से आपको प्रसन्नता हो कीजिए। कृष्ण भी आपसे प्रसन्न होंगे और शुक्र तो प्रसन्न होंगे ही। जिससे भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए उससे तो सभी ग्रह नक्षत्र प्रसन्न हो जाएंगे। तो यह एक अच्छा उपाय है। अब 12 राशियों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी ज़रूर दबा दीजिए। मेष राशि के लिए शुक्र का गोचर आपके दूसरे भाव से हो रहा है। देखिए, शुक्र आपकी राशि के लिए आपके दूसरे भाव के ही स्वामी बनते हैं, यानी अपनी ही राशि से अपने भाव से गोचर कर रहे हैं। शुक्र आपकी राशि के लिए आपके 7वें भाव के भी स्वामी बनते हैं। 7वें भाव से हम व्यापार और जीवन साथी का विचार करते हैं, और जिस भाव से गोचर कर रहे हैं उससे हम कुटुंब का, वाणी का और सामाजिक व्यवहार का विचार करते हैं, जमा धन भी देखते हैं। तो अपनी राशि से गुजरते हुए शुक्र आपके जमा धन में वृद्धि करेंगे। पैसे कमाने के आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे और आप उन्हें इन कैश भी कर पाएंगे। आपके जीवन साथी के भी जीवन में तरक्की होगी। तो यहाँ यह दिख रहा है कि परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है, प्रेम संबंधों में मधुरता कायम होगी, संतान प्राप्ति के लिए अच्छा समय है और संतान के जीवन में भी आपको तरक्की देखने को मिलेगी, क्योंकि आपके 5वें संतान भाव से शुक्र अभी 10वें गोचर कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए यह देखेंगे कि उनकी संतान को या तो
नौकरी मिलेगी या नौकरी में तरक्की भी मिल सकती है। तो यहाँ संतान भाव की वृद्धि भी होती हुई दिख रही है। परिवार के लिए यह अच्छा समय कहा जा सकता है। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो ज़रूर कीजिए। इस समय किया हुआ इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग होराइज़न के लिए आप कर रहे हैं आपको बहुत अच्छे रिटर्न देगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा शुभ मुहूर्त में किया हुआ काम होगा। दूसरे भाव का स्वामी अगर दूसरे भाव से ही गोचर करे, उस समय जो हम पैसा रखते हैं, जमा करते हैं, वह कई गुना होकर हमें भविष्य में रिटर्न्स देता है। तो इसलिए मुहूर्त शास्त्र में भी यही विचार किया जाता है। दूसरे भाव का स्वामी जब दूसरे भाव में हो, ऐसे मुहूर्त में या ऐसी दशा और लग्न में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हालांकि इन्वेस्टमेंट सोच समझकर ज़रूर करना चाहिए, लेकिन किया हुआ इन्वेस्टमेंट अच्छा रिटर्न लेकर आता है। तो यहाँ यह दिख रहा है कि आपका पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है, परिवार में खुशियाँ मिलेंगी, आप कहीं घूमने फिरने के लिए भी जा सकते हैं, यह भी एक अच्छी बात हो सकती है। और बाकी मोर्चों पर तो आपको सफलता मिल ही रही है। तो मेष राशि वाले लोगों के लिए अच्छा समय है। वृष राशि के लिए यह गोचर बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेकर आया है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी अभी राशि के ऊपर से ही गोचर कर रहे हैं, यानी घर के मालिक स्वयं घर में ही आकर बैठ गए। तो उन्होंने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में अभी ले लिया है। तो जो भी लोग सेहत की किसी तरह की समस्या से गुजर रहे थे उनके लिए अभी राहत की बात होगी, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी पिछले महीने अपनी भाव से अपनी राशि से 12वें चल रहे थे, सेहत की समस्या थी। अब सेहत की समस्या में काफ़ी हद तक सुधार हो जाएगा और आपको स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा। हाँ, यहाँ इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपकी राशि के स्वामी पापकर्तरी योग में है, तो पूरी तरह से सेहत ठीक तो नहीं होगी, लेकिन लाभ ज़रूर होने लगेगा, पहले से स्थितियाँ अच्छी हो जाएंगी। फिर भी आपको ध्यान रखना ये चाहिए, ख़ास तौर पर यात्राओं में, और ख़ास तौर पर जो लोग भी गाड़ी चलाते हैं उन्हें गाड़ी चलाते समय सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन बाकी मामलों के लिए शुक्र का यह गोचर वृष राशि वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है, व्यापार के लिए बहुत अच्छा है, शादी के लिए बहुत अच्छा है। विवाह के लिए अगर शुक्र का गोचर पहले या 7वें भाव से हो और अगर वो वहीं के स्वामी हो तो विवाह होने की अच्छी संभावना रहती है। दूसरी बात, अगर 7वें भाव के मालिक पहले भाव में जाएं तो हम पार्टनरशिप में कोई नया काम शुरू करना चाहें तो कर सकते हैं। यह भी कह सकते हैं कि अगर अपने जीवन साथी के नाम पर व्यापार करें तो उसकी शुरुआत के लिए भी यह सबसे अच्छा समय होता है, अच्छा मुहूर्त कह सकते हैं। तो मुहूर्त शास्त्र में या नक्षत्र विचार में हम यह देखते हैं कि अगर पहले भाव के स्वामी, चाहे वह नक्षत्र के स्वामी हो या राशि के स्वामी हो, पहले या 7वें भाव में ही गोचर करें तो वह किसी तरह की पार्टनरशिप शुरू करने के लिए, किसी तरह का नया काम शुरू करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। तो वृष राशि वाले लोगों के लिए व्यापार में, नौकरी में, प्रभाव क्षेत्र में, इन तीनों में बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। मिथुन राशि के लिए शुक्र का गोचर आपके 12वें भाव से हो रहा है। खर्चे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी 12वें से भी गोचर कर रहे हैं। हाँ, 12वें भाव के स्वामी शुक्र अगर 12 से गोचर करें तो खर्च तो ज़रूर होता है, लेकिन यह खर्च अपने भोग विलास के लिए, घूमने फिरने के लिए होता है, बर्बादी नहीं होती है। यहाँ यह एक अच्छी बात ज़रूर कही जा सकती है। 5वें भाव के भी आपके स्वामी हैं शुक्र। 5वां भाव विद्या का होता है, संतान का भी होता है। तो जो विद्यार्थी हैं, अगर कहीं बाहर जाना चाहते हैं या जो लोग भी बाहर विदेश जाना चाहते हैं स्टूडेंट वीज़ा लेकर, उनके लिए सबसे अच्छा समय है अभी अप्लाई करने का, अपना पेपर वर्क मूव कर सकते हैं। आपकी संतान के लिए भी अगर आप पढ़ने के लिए कहीं बाहर भेजना चाहते हैं उसके लिए भी सबसे अच्छा समय है। आप चाहें तो भेज सकते हैं, क्योंकि 12वां विदेश का भाव होता है और 5वें भाव यानी विद्या और संतान के भाव का स्वामी अगर विदेश के भाव में जाए तो इन मामलों में आपको लाभ मिलता है और इच्छा पूर्ति होती है। एक ही ग्रह 12वें भाव में अच्छा परिणाम देता है, वह है शुक्र, क्योंकि शुक्र को 12वां भाव सहज ही पसंद है। काल पुरुष कुंडली में वहाँ मीन राशि आती है जहाँ शुक्र उच्च के होते हैं, तो यह शुक्र को अति प्रिय भाव है, क्योंकि शुक्र यहाँ भोग विलास करने के लिए स्वच्छंद हो जाता है। तो घूमने फिरने के लिए अच्छा है, लेकिन पैसे खर्च करते समय थोड़ी सावधानी रखिए और घूमते फिरने जाते समय भी थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि यात्राओं के ग्रह शुक्र अभी पापकर्तरी योग में सूर्य और राहु के बीच में है। सेहत की सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 12 के मालिक शुक्र 12 में ही है मिथुन राशि वाले लोगों के लिए, और सूर्य और राहु के बीच में फंसे हुए हैं। तो कुछ
सेहत पर भी खर्च हो सकता है अगर आपने खाने पीने में असावधानी की। व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए बुरी बात नहीं है 12वें भाव में शुक्र का होना। इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे तो उनके रिटर्न्स आपको फ्यूचर में बड़े अच्छे मिलेंगे। तो 12वें भाव में अगर शुक्र चले तो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए, फ्यूचर रिटर्न्स के लिए आज हम प्रेजेंट में इन्वेस्टमेंट कर सकें तो बहुत अच्छा रहता है। 12 भाव में कोई भी ग्रह अगर अपनी ही राशि में हो, गोचर में, तो उसकी दशा में हमें भविष्य के लिए आज इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अच्छा रिटर्न लेकर आता है। यहाँ इन्हीं बातों का ध्यान रखिए और थोड़ी बहुत जो सेहत की समस्या आ रही है उससे बचने के लिए जो शुरू में ही वीडियो में उपाय बताया, मंत्र बताया है, उसे कर लीजिए तो गोचर अच्छा जाएगा। कर्क राशि के लिए शुक्र का गोचर 11वें भाव से हो रहा है। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का, इनकम का घर है। शुक्र हर तरह की पैसे की इनकम को दिखाते हैं और समाज में हमारे प्रभाव क्षेत्र को भी दिखाते हैं, क्योंकि शुक्र चुंबकत्व के ग्रह हैं, मैग्नेटिज्म के, इसलिए पर्सनालिटी को डिनोट करते हैं। जो लोग भी अधिक प्रभावशाली होते हैं उनका शुक्र ज़रूर ही अच्छा होता है। तो 11वें भाव में अगर शुक्र चलें, वह भी अपनी राशि में, तो आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करती है, यानी आपके इन्फ्लुएंस में इंक्रीज होगा। तो यहाँ यह बात बड़ी अच्छी होगी, आप अपनी बातों को एम्पलीफाई कर पाएंगे और सामने वाले तक पहुँचा भी पाएंगे, तो यह बड़ा अच्छा होता है। ख़ास तौर पर जो लोग भी पब्लिक डोमेन में हैं, क्योंकि यहाँ शुक्र आपके लिए आपके चौथे भाव के मालिक बनते हैं। चौथा भाव पब्लिक को दिखाता है, हमारा समाज में इम्प्रेशन कैसा जाता है वह चौथा भाव दिखाता है। तो चौथे भाव के मालिक अगर 11वें भाव से गोचर करें तो जो लोग भी सेल्स एंड मार्केटिंग या पब्लिक कॉन्टैक्ट के क्षेत्र में काम करते हो, चाहे वह नौकरी हो, व्यापार, उसमें उनकी तरक्की बड़ी अच्छी होती है। चौथा भाव घर और गाड़ी को भी दिखाता है, तो घर और गाड़ी के स्वामी लाभ भाव से गोचर करें तो घर और गाड़ी का लाभ हो सकता है। यात्राओं को भी दिखाता है और चौथा भाव भी ट्रैवल को और फैमिली को दिखाता है, तो परिवार के साथ यात्रा होती हुई दिख रही है, यह अच्छा है। तो हर तरीके से यहाँ पैसे की इनकम होना, मन की इच्छा का पूरा होना और परिवार का सुख और साथ मिलना, यह कर्क राशि वाले लोगों के लिए होता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए हम यह आसानी से कह सकते हैं कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा हो रहा है। सिंह राशि के लिए शुक्र का गोचर 10वें भाव से हो रहा है। 10वें भाव से शुक्र का गोचर अच्छा माना जाता है क्योंकि यहाँ वह अपनी राशि में ही है। तो मालव्य नाम का राजयोग बना रहे हैं। मालव्य राजयोग क्या करता है, इस पर मैंने एक विस्तार से वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के अंत में दे दूंगा, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो मालव्य राजयोग व्यक्ति के प्रभाव क्षेत्र में बहुत वृद्धि करता है। आपके कर्म स्थान में अपनी राशि का गुजरता हुआ शुक्र आपके लिए बहुत अच्छे रास्ते निकाल कर ला रहा है। हाँ, नौकरी में अचानक कहीं का बदलाव भी हो सकता है क्योंकि यहाँ शुक्र के दाएं बाएं यानी अगली और पिछली राशियों में सूर्य और राहु बैठे हुए हैं। तो पाप कर्तरी योग में आपका 10वां भाव तो आया हुआ है, लेकिन यह आपके लिए नुकसान की बात नहीं होगी। चेंज तो होगा ज़रूर, लेकिन उस चेंज से आपका नुकसान नहीं होगा। थोड़ी एंग्जाइटी ज़रूर हो सकती है क्योंकि यहाँ से शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से आपके चौथे भाव को भी देख रहे हैं। ट्रैवल को इनिशिएट कर रहे हैं किसी तरह का, वो ट्रैवल ट्रांसफ़र भी हो सकता है नौकरी का, क्योंकि यहाँ ट्रैवल और जॉब दोनों हाउसेस 4th एंड 10th इकट्ठा हो रहे हैं और 10th का मालिक पाप कर्तरी में है। तो चेंज हो सकता है, इसलिए भी क्योंकि आपकी राशि के लिए शुक्र तीसरे भाव के भी स्वामी बनते हैं। तीसरे भाव से भी हम यात्राओं का और चेंज का विचार करते हैं, खास तौर पर चेंज ऑफ जॉब। तो यहाँ यह चीज़ तो दिख रही है, नौकरी में किसी तरह का अचानक बदलाव हो सकता है। जिन लोगों के लिए नौकरी में बदलाव नहीं होगा उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में चेंज ज़रूर हो सकता है या शॉर्ट टाइम ट्रैवल्स इनिशिएट हो सकते हैं। तो यहाँ यह सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आप लोगों के लिए 10वें भाव से गुजरता हुआ शुक्र सिंह राशि के लिए अभी अच्छा ही परिणाम देगा, क्योंकि सूर्य जो आपकी राशि के स्वामी हैं वह भी अभी 11वें भाव से गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में। तो राशि के स्वामी मजबूत हैं और आपके कर्म स्थान के स्वामी शुक्र भी मजबूत हैं। तो कर्म और इनकम दोनों हाउसेस मजबूत होने से सिंह राशि वाले लोगों के लिए गोचर अच्छे परिणाम देगा। कन्या राशि के लिए शुक्र का गोचर आपके 9वें भाव से हो रहा है। अब देखिए, कन्या राशि के लिए शुक्र आपके योग कारक ग्रह बनते हैं क्योंकि वह आपके दूसरे और 9वें भाव के स्वामी हैं। वस्तुतः
एक शुक्र ही योग कारक ग्रह बनते हैं कन्या राशि के लिए, बाकी कोई भी योग कारक ग्रह नहीं बनता। इसलिए कन्या राशि के लिए उनकी राशि के स्वामी बुध के बाद शुक्र की मूवमेंट या स्थिति सबसे ज़्यादा मायने रखती है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बन जाता है। इसलिए भी क्योंकि यह आपकी कुंडली के भाग्य भाव यानी 9वें भाव का मालिक है। तो भाग्य का ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम और रोल प्ले करता है आपके लिए। अब अगर भाग्य का स्वामी ग्रह भाग्य भाव से ही गोचर करने लगे तो भाग्य की वृद्धि तो करेगा। यही आप लोगों के साथ अभी होगा। तो कन्या राशि के लोगों के लिए भाग्य में वृद्धि होगी, ज़रूर होगी। 9वां भाव लंबी यात्रा और हायर एजुकेशन को भी डिनोट करता है। वीनस भी एजुकेशन का प्लैनेट है। शुक्र और गुरु दोनों विद्या के ग्रह माने जाते हैं बुध के साथ। तो जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं या हायर स्टडीज़ के लिए एनरोल करना चाहते हैं, वह अपनी विद्या को आगे बढ़ाना रख सकते हैं जारी। विदेश तक जाना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि 9वें भाव से भी हम विदेश जाकर पढ़ने का विचार करते हैं। तो यहाँ यह चीज़ अच्छी है। जो लोग भी पढ़ाई से संबंधित नहीं या पढ़ना नहीं चाहते हैं, उनके लिए किसी तरह का टेक्निकल एजुकेशन या डिपार्टमेंटल अगर कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा समय है। आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो पास होने की संभावना बहुत अधिक है। तो यहाँ यह अच्छा है। 9वां भाव पिता को और हमारे अधिकारी वर्ग को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपके अधिकारियों से भी अभी आपके अच्छे संबंध कायम होंगे। दूसरे भाव का भी मालिक है शुक्र, आपके जमा धन का, ट्रेजरी का। तो आपका धन भी बढ़ेगा, यानी ट्रेजरी में आपकी अभी इंक्रीमेंट होने वाला है। आप अधिक पैसे कमाकर जमा करने वाले हैं। तो कन्या राशि वाले लोगों के लिए हर तरीके से यह गोचर अच्छा होता हुआ दिख रहा है। हाँ, जीवन साथी की सेहत को लेकर थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी, लेकिन उसके लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने मंत्र बताया है वह करेंगे तो अच्छे ही परिणाम देगा। तुला राशि के लिए शुक्र का गोचर 8वां हो रहा है। अब 8वें भाव से लगभग किसी भी ग्रह का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, बुध को छोड़कर। बुध भी कुछ मामलों में ही अच्छा परिणाम देते हैं 8वें भाव में, लेकिन यहाँ एक नियम में अपवाद है। अगर ग्रह अपनी ही राशि से 8वें भाव में गोचर करे तो वह बुरा परिणाम नहीं देता है, हालांकि कुछ समस्याएं ज़रूर दे सकता है। अब विचार करते हैं कि शुक्र के इस गोचर से तुला राशि वाले लोगों को क्या मिलेगा, किन बातों में सावधानी रखनी पड़ेगी। देखिए, राशि स्वामी का 8वां गोचर हो रहा है। 8वां भाव सेहत की समस्या को दिखाता है। अगर राशि का स्वामी 8वें भाव से गोचर करे तो सेहत पर धन का खर्च हो सकता है, आपको सावधानी रखनी चाहिए। 8वां भाव यात्राओं को भी दिखाता है, यात्राओं और शारीरिक तकलीफ को दिखाता है, तो यात्राओं में सावधानी रखनी चाहिए। वैसे भी देखिए, आपकी राशि का स्वामी पाप कर्तरी योग में जा रहा है, यानी एक तरफ सूर्य, पिछली राशि में राहु है और अगली राशि में सूर्य है। तो पाप कर्तरी योग में राशि स्वामी हो गया और वह भी 8वें भाव में। तो यात्रा में बहुत अधिक सावधानी रखें, खास तौर पर अपनी शारीरिक सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें। खान पान का भी ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ से शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देखेगा। दूसरा भाव यानी जबान, मुंह। तो मुंह में जो डालेंगे उसका सीधा परिणाम अभी आपको शुक्र देगा। यानी अगर खट्टा, जला, तला भुना खाना खाएंगे तो आपको शुक्र की प्रॉब्लम होगी। ग्लैंडुलर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और किसी तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी परेशानी हो सकती है। गैस्ट्रो की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यानी पेट की परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं। एसिड रिफ्लक्स से भी आपको तकलीफ हो सकती है, पित्त बढ़ सकता है आपका, तो सावधान रहिएगा। लेकिन बाकी चीज़ों के लिए शुक्र का गोचर अच्छा है। पैसे आपको देखेंगे कि पैसे का आउटफ्लो हो रहा है, लेकिन वह इन्वेस्टमेंट के रूप में होगा। यह पैसा आपको बाद में कई गुना बढ़कर रिटर्न होगा, यानी मल्टीप्लाई होके, मैनीफोल्ड मल्टीप्लाई होके रिटर्न होगा। यह अच्छी बात है। यहाँ पर यह देखिए कि 8वां भाव हमारी ससुराल को भी दिखाता है, क्योंकि आपका 7वां भाव पत्नी स्थान है और पत्नी भाव से दूसरा भाव हमारे कुटुंब यानी हमारी फैमिली को दिखाता है। तो 8वां भाव पत्नी की फैमिली को दिखाएगा, यानी 7वें भाव का दूसरा, इसलिए हमारी ससुराल बनता है। तो ससुराल पक्ष पर किसी तरह का धन खर्च हो सकता है या वह आपका अटेंशन ड्रॉ कर सकता है। यहाँ इस बात की ऐसी संभावना होती हुई दिख रही है। अब ऐसी बातों से आप अपना बचाव करना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में जो मैंने मंत्र दिया है और उपाय दिया है उसे कर लीजिए। लेकिन तुला राशि वाले लोगों के लिए यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि यह गोचर परेशानी का कारण बन सकता है।
हाँ, कुछ एंग्जाइटी ज़रूर हो सकती है। ट्रैवल और भाग दौड़ आपकी इस गोचर में बहुत अधिक बढ़ने वाली है। लोगों से मिलना जुलना आपका बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा, लेकिन यह खर्च आपको फ्यूचर में मल्टीप्लाई होकर वापस आ जाएगा, क्योंकि 8वें भाव में कोई भी ग्रह अगर अपनी राशि से गुजरे तो वह आपका नुकसान तो कभी भी नहीं करता है। हाँ, इन्वेस्टमेंट्स के रूप में आपके खर्चे कराता है। तो आपके लिए गोचर मिश्रित फलदायी है, लेकिन बुरा नहीं है। वृश्चिक राशि के लिए शुक्र 7वें भाव से गोचर कर रहे हैं। 7वां भाव शुक्र को सहज पसंद है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली के हिसाब से वह वहाँ का मालिक भी माना जाता है, और यहाँ वह अपनी ही राशि वृष में ही गोचर कर रहा है। हालांकि कारको भाव नाशाई यह जरूर कहा जाता है कि कोई भी ग्रह जिस भाव का कारक हो वहाँ बैठे, वहाँ से गुजरे तो कुछ समस्याएं ज़रूर देता है, लेकिन नाशाय का मतलब यह नहीं होता है कि वह नष्ट कर देता है। वह अगर अपनी बुरी राशि से होकर गुजरे वहाँ तब नष्ट करेगा या परेशान करेगा। अगर अपनी राशि से गोचर करे या बैठा हो तो आपको कुछ एंग्जाइटी दे सकता है, लेकिन परेशान या नष्ट तो बिल्कुल नहीं करेगा। अब यहाँ क्या एंग्जाइटी या परेशानी थोड़ी बहुत आ सकती है। देखिए, वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए शुक्र आपकी राशि के स्वामी के मित्र नहीं है, इसलिए वह आपके 12वें यानी खर्चे के घर के मालिक बनते हैं, और जीवन साथी और व्यापार के घर में बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, तो जीवन साथी की सेहत को लेकर थोड़ी समस्या आ सकती है, या आपको उनके लिए कुछ खर्च करना पड़ सकता है, यह ज़रूर है। व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उनका खर्चा बढ़ेगा, लेकिन अगर मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट के रूप में अपना खर्चा पहले ही कर दिया तो आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा या खर्चा बढ़ेगा नहीं। यानी ग्रह का जो मैंडेट है, ग्रह जो चाहता है, वह आप स्वयं ही फुलफिल कर दीजिए, उसके करने से पहले ही आप कर दीजिए, तो वह बुरा परिणाम बिल्कुल नहीं देगा। अब शुक्र आपके 12वें व्यय भाव का मालिक है, एक्सपेंसेस का। वह चाहता है कि आप खर्च करें, तो इससे पहले कि वह आपके पैसे को बर्बादी के रूप में खर्च कराए, आप स्वयं ही इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, अपने पास से हटा दीजिए पैसे को, किसी को लोन दे सकते हैं, तो इस तरह से भी वो खर्च माना जाएगा। यही ज्योतिष का रियल यूज़ है कि ग्रह जो करना है वो तो करके ही रहेगा अगर वो गोचर में आया है तो अगर आप जानते हैं कि यह ग्रह क्या करने वाला है, तो आप पहले ही उससे मिलता जुलता काउंटर एक्शन इनिशिएट कर दीजिए, तो वह ग्रह आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो यहाँ पर वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए खर्च निश्चित तौर पर बढ़ रहा है। आप चाहें तब भी, नहीं चाहें तब भी व्यापार में खर्चे बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट्स आपकी बढ़ेंगी। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 7वें व्यापार का मालिक स्वयं अपने भाव से गोचर कर रहा है। यहाँ से सेहत को लेकर भी आपको चिंताएं ज़रूर बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली के वह 12वें रोग स्थान का मालिक होकर अभी आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, तो शारीरिक रोग की समस्या लेकर आ सकता है। इससे बचना है तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय दिया है या मंत्र दिया है उसे आप करिए, तो आपको यह तकलीफ नहीं आएगी। धनु राशि के लिए शुक्र का गोचर आपके 6ठे भाव से हो रहा है। 6ठा भाव रोग शत्रु ऋण का भाव है, और यहाँ कोई भी शुभ ग्रह इन चीज़ों में वृद्धि कर देता है, अशुभ ग्रह इनका नाश करते हैं। तो अगर यह चीज़ें नष्ट हो जाएं तो आपके लिए फायदे की बात है। इसीलिए 6ठा भाव पाप ग्रहों के लिए अच्छा माना जाता है और शुभ ग्रहों के लिए अच्छा नहीं है। तो शुभ ग्रह जब यहाँ से गोचर करते हैं तो समस्या लेकर आते हैं, लेकिन अगर यहाँ शुभ ग्रह अपनी ही राशि में हो तो समस्या लेकर तो आएगा, लेकिन उसमें आपका नुकसान नहीं होने देगा अगर आपने सावधानी से अपने एक्शंस लिए तो। अब देखिए, यहाँ शुक्र 6ठे भाव में है तो वाद विवाद बढ़ा सकता है। कहाँ? आपके वर्क प्लेस पे। वर्क प्लेस पे किसी तरह की तकरार से बचिए, कलीग से खास तौर पर अपोजिट सेक्स से किसी भी तरह के वाद विवाद से आपको बिल्कुल बचकर रहना पड़ेगा, नहीं तो आपके लिए समस्या बहुत रूप में आ सकती है। मैं अभी हल्का इशारा करके आपको समझा रहा हूँ कि किसी तरह की झगड़े लड़ाई से आपको बचकर रहना चाहिए। आपकी कुंडली के 11वें भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र। 11वां इनकम है, आय है। आय के मालिक का 6ठे भाव में जाना यानी लोन के घर में जाना, यह दिखाता है कि आप अगर कोई लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। तो जो लोग घर लेना चाहते हैं, लोन लेकर गाड़ी भी लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है, लोन ले सकते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट अब नहीं करना चाहिए, आपको लोन लेना चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट स्पेकुलेटिव होगा अगर आपको, वह आपको नुकसान देकर जाएगा। जीवन साथी से भी मनमुटाव आपको हो सकता है, सावधान रहना चाहिए। रोग खास तौर पर हार्मोनल जो भी इश्यूज़ किसी को चल रहे हैं, ग्लैंडुलर इश्यूज़ चल रहे हैं, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम चल रही है,
किडनी की समस्या चल रही है, स्किन की प्रॉब्लम चल रही है, उन्हें बहुत अधिक सावधान और सतर्क हो जाना पड़ेगा। अभी रोग आपको परेशान कर सकते हैं, इनसे बचना हो तो आपको वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय दिया है, मंत्र और उपाय, उसे करने से आपको लाभ होगा। हाँ, जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है, कोई नई नौकरी मिल सकती है और बेहतर नौकरी भी मिल सकती है, तो चेंज भी होता हुआ दिख रहा है। बाकी ग्रह यह गोचर कुछ बहुत अधिक शुभ तो नहीं है आप लोगों के लिए, उपाय करते रहिए तो ठीक निकल जाएगा। मकर राशि के लिए शुक्र का गोचर बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है। देखिए, शुक्र आपकी राशि के 5वें भाव और 10वें भाव के स्वामी है, यानी योग कारक ग्रह हैं, एक केंद्र और एक त्रिकोण के। आपकी राशि के स्वामी शनि के मित्र हैं और अभी 5वें यानी संतान विद्या लक्ष्मी के भाव में अपनी राशि से गोचर कर रहे हैं। मंत्र भाव भी है, तो शुक्र मंत्रों के राजा कहे जाते हैं और 5वां भाव मंत्र भाव है, तो शुक्र को यह भाव सहज पसंद है। संतान का भी भाव होता है, शुक्र संतान के नेचुरल सिग्निफिकेटर है, नैसर्गिक कारक, इसलिए भी शुक्र को 5वां भाव बहुत ही अधिक पसंद है। 5वां भाव हमारे इमोशंस को भी, संबंधों को भी दिखाता है, खास तौर पर प्रेम संबंधों को। शुक्र प्रेम के कारक ग्रह हैं, इसलिए भी इनको 5वां भाव बहुत पसंद है। तो शुक्र का जब भी 5वें भाव से कोई संबंध बनेगा और अगर खास तौर पर वह अपनी राशि या उच्च राशि में बने, तो इन सब बातों में आपको ऑगमेंटेशन होगा, यानी इंक्रीमेंट होगा, बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ यह सब चीज़ें आपकी लाइफ में बढ़ रही हैं। अच्छा है, धन कमाने के रास्ते भी बढ़ेंगे। 5वां भाव स्पेकुलेशन का भी भाव है, वित्त का भाव है, लक्ष्मी का। ऐसी लक्ष्मी जो हम पूर्व जन्म के पुण्यों से कमाते हैं, तो 5वां भाव पूर्व जन्म को भी दिखाता है, इसीलिए मंत्र का भाव होता है, गुरु और इष्ट का भाव होता है। तो जो लोग भी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं उनको बहुत अधिक लाभ होगा। मंत्र का लाभ हो सकता है, इष्ट का, गुरु कृपा मिल सकती है, साथ में ही भगवान की भी प्राप्ति हो सकती है, ईश्वर दर्शन का भी लाभ तक दे सकते हैं 5वें भाव से गुजरते हुए शुक्र। यहाँ बहुत अच्छा है। मकर राशि वाले लोगों के लिए 7.5 चल रही है, तो 7.5 के प्रभावों से बहुत हद तक इस महीने शुक्र आपको राहत दिलाएंगे। खास तौर पर पैसे की समस्या में आपको सुलझाना शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ से अपनी 7वीं दृष्टि से आपके इनकम के भाव 11वें भाव को भी देख रहे हैं, तो इनकम भी बढ़ाएंगे। जो लोग नई गाड़ी लेना चाहते हैं ले सकते हैं, अभी समय बहुत अच्छा है। तो मकर राशि वाले लोगों के लिए हर तरीके से शुक्र का गोचर अच्छा ही परिणाम दे रहा है, क्योंकि आपके कर्म स्थान के भी 10वें घर के भी स्वामी हैं। नौकरी में भी आपको अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है, प्रमोशन भी आपको मिल सकता है। तो यह मकर राशि वाले लोगों के लिए अच्छा समय कहा जा सकता है। इसको और अधिक बढ़ाना चाहते हैं शुभता को, तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय दिया है उसे भी आप कर सकते हैं। कुंभ राशि के लिए शुक्र का गोचर आपके 4थे भाव से हो रहा है। शुक्र 4थे भाव के भी कारक माने जाते हैं, चंद्रमा और शुक्र, क्योंकि 4था भाव हमारे परिवार को दिखाता है, मन की शांति को दिखाता है, माँ को दिखाता है। चंद्रमा और शुक्र दोनों मातृ प्रधान ग्रह हैं, स्त्री ग्रह हैं, इसलिए 4था भाव से चंद्रमा और शुक्र कभी भी अगर गोचर करें तो कुछ एंग्जाइटी तो ज़रूर देते हैं, क्योंकि वह अपनी जगह पे आ जाते हैं तो उनके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि बढ़ जाती है। तो जो लोग भी अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं वही एजिटेट और परेशान होते हैं। जो इमोशनली मजबूत हैं उनके लिए चंद्रमा और शुक्र का 4था गोचर बेहतरीन होता है, यह मेरा स्वयं का अनुभव है। इसलिए 4थे भाव से गोचर करते हुए शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से आपके कर्म स्थान को भी देखते हैं, और शुक्र अगर मजबूत हैं आपकी कुंडली में तो आपके भाग्य के स्वामी हैं। तो भाग्य का स्वामी अगर कर्म पर निगाह डाले तो कर्म क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है। वैसे भी आपकी शनि की 7.5 चल रही है, तो यहाँ शनि की 7.5 से आपको बहुत हद तक रिलीफ दिलाएंगे शुक्र। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, नौकरी में बदलाव चाहते हैं, ट्रांसफ़र चाहते हैं, तो आप अभी प्रयास कर सकते हैं, हो जाएगा। कोई नया घर या नई गाड़ी लेना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा समय है, क्योंकि 4था भाव घर और गाड़ी को भी दिखाता है। तो यहाँ यह सब चीज़ें तो अच्छी दिख रही हैं। 4था भाव हमारे परिवार और ट्रैवल को भी दिखाता है, तो कहीं लीजर ट्रैवल पे जा सकते हैं, यह भी अच्छा है। शुक्र आप लोगों के लिए अभी अच्छा परिणाम दे रहे हैं। साथ ही साथ अगर इसकी शुभता में और वृद्धि करनी है तो आप वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय और मंत्र दिया है उसे कर सकते हैं। मीन राशि के लिए शुक्र का गोचर उनके 3रे भाव से हो रहा है। देखिए, 3रा भाव शुक्र को सहज पसंद तो नहीं है, लेकिन
तीसरा भाव कम्युनिकेशन का भाव होता है और शुक्र यहाँ अपनी राशि में बैठकर आपकी कम्युनिकेटिंग एबिलिटीज़ को बढ़ा देते हैं, यानी लोगों से संबंध और संवाद स्थापित करने की कला इस महीने आपकी बढ़ जाएगी। यहाँ शुक्र आपके 8वें भाव के भी स्वामी बनते हैं, तो 8वां भाव का मालिक अगर तीसरे भाव में बैठे तो एक तरह का विपरीत राजयोग भी बनाता है। बड़ी अच्छी बात है, विपरीत राजयोग का परिणाम आपको अच्छा मिलेगा, ट्रैवल आपके बढ़ जाएंगे, तो यात्राएं आपकी बहुत अधिक बढ़ने वाली हैं शुक्र के इस गोचर से। जो लोग भी शुक्र से संबंधित काम करना चाहते हैं या करते हैं, जैसे फिल्म या टेलीविज़न या किसी तरह के सोशल मीडिया में हैं, यूट्यूब पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं जो पब्लिक इन्फ्लुएंस में हो, पब्लिक इन्फ्लुएंसर हैं, पब्लिक डोमेन का जो काम करते हैं, जो लोग लिखते हैं, जर्नलिस्ट हैं या किसी भी तरीके से सोशल मीडिया से भी कनेक्टेड हैं, उन सब के लिए यह गोचर बहुत अच्छा है। तीसरे भाव का शुक्र खास तौर पर जो लोग अकाउंटेंसी प्रोफेशन में हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग भी कॉमर्स के क्षेत्र में काम करते हैं, कहीं अकाउंटेंट्स हैं या शेयर मार्केट का भी काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं, उनके लिए भी यह गोचर अच्छा होता है। लेकिन कभी कभी यहाँ का शुक्र अधिक बोलने की वजह से परेशानी में डालता है और यही समस्या आपको अभी हो सकती है, क्योंकि यह शुक्र पाप कर्तृ योग में है। तो उतना ही बोलिए जितने की ज़रूरत है, क्योंकि तीसरा भाव कम्युनिकेशन का भी भाव होता है। शुक्र कम्युनिकेशन है, तो स्पेशली अपोजिट सेक्स से कम्युनिकेट करते समय बहुत अधिक सावधानी रखिए, और कुछ भी लिखते या बोलते भी हैं तो भी आप सोच समझकर लिखिए या बोलिए, आपके खिलाफ इसे प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन बाकी मामलों के लिए शुक्र का गोचर आपके लिए लगभग अच्छा ही रहेगा। कुछ जो समस्याएं आ रही हैं उनसे बचने के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताया, मंत्र बताया है, उसे आप कर सकते हैं। अब मैंने जैसा कहा था, बहुत सारे लोगों के लिए मालव्य राजयोग बनेगा राशियों के लिए, तो अभी आप स्क्रीन पर मालव्य राजयोग का वीडियो देख रहे होंगे, इन्हें चाहे तो देख सकते हैं। इस साल और भी ग्रहों का, नक्षत्रों का परिवर्तन हुआ है, उन पर भी संबंधित वीडियो अभी आप देख रहे होंगे, चाहे तो देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर सकते हैं। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरि ओम।